हेलो दोस्तों, मैं एसके चंचल, आपके अपना यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं न्यू ट्वेल्थ जो है ऑर्गेनिक का बेसिक चैप्टर लेकर आया हूं। एकदम जीरो लेवल से एकदम देखिएगा। चलिए आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे समझेंगे मेरे भाई कि न्यू बैच जो है क्लास 12th के लिए है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज है? बेसिक क्लास है ना। क्या ऑर्गेनिक में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, उस बेसिक के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहां पे जानेंगे, हम स्टार्टिंग किए हैं बेसिक से, ऑर्गेनिक से। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्गेनिक है क्या। ऑर्गेनिक कहते हैं किसको? तो देखिए मेरे भाई, कहता है कि ऑर्गेनिक जो शब्द है वो ऐसे, तो देखिए इसका कई हम नाम बोलते हैं, या तो अस्वेडिस भी बोलते हैं या तो अस्वेडिन भी बोलते हैं। तो अस्वेडिस रसायन जो है, रसायनज्ञ जो है, कौन थे? तो जे बर्जिलियस ने 1807 ईस्वी ने क्या किया? प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किए? तो ऑर्गेनिक शब्द प्रस्तुत किए, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या चीज? जैव, या तो जीवों से क्या होता है? संबंधित होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जैव, या तो जीवों से क्या होता है? संबंधित होता है। तो ध्यान देना पे, ऑर्गेनिक जो शब्द है उस स्वेडिश रसायनज्ञ जो है जे बर्जिलियस ने 1807 ईस्वी में क्या किया? प्रस्तुत किया। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जैव, या तो जीवों से क्या होता है? संबंधित होता है। यानी कहने का मतलब यह है, ये ऑर्गेनिक जो है, ये ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेन से मिलकर बना है। और ऑर्गेन का अर्थ ही होता है क्या चीज? अंग। अब अंग कहें तो अंग कहने का मतलब या तो जैव से संबंधित होगा, या जीवों से संबंधित होगा, या पेड़ पौधे, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, जितने भी लिविंग हैं, वो सबके अंगों से प्राप्त जो पदार्थ होती है ना, वही आपका ऑर्गेनिक होती है। तो ध्यान देना मेरे भाई, ऑर्गेनिक शब्द जो है कौन दिया? तो स्वेडिश रसायनज्ञ जो है जे बर्जिलियस ने कब दिए? 1807 ईस्वी में प्रस्तुत किया। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या चीज? जैव, या तो जीवों से क्या होता है? संबंधित होता है। अब आगे हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, अगर हम बात करते हैं इसका डिफाइन कैसे किया गया, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो डिफाइन की बात करें तो आगे हम पढ़े बर्जिलियस के अनुसार, पहले पढ़ेंगे बर्जिलियस का क्या कहना था। बर्जिलियस ने कार्बनिक रसायन का डिफाइन कैसे किए थे? बर्जिलियस का कहना यह था कि सजीवों से प्राप्त, यानी कि जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग हैं, उस सभी से प्राप्त यौगिकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहा जाता है। एक किनका कहना था? बर्जिलियस का कहना था। बर्जिलियस का कहना था कि सजीवों से प्राप्त, यानी जितने भी सजीव प्राणी हैं, जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, या कोई भी सजीव प्राणी है, तो सभी सजीवों से प्राप्त यौगिकों का जो अध्ययन करेंगे वो आपका क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। लेकिन यहां पे मेरे भाई ध्यान देना, नोट पॉइंट में यहां पे हमने लिख दिया है कि यह परिभाषा जो है आंशिक सफल रहा, ये पूरी तरह से सफल नहीं रहा। क्यों नहीं सफल रहा? क्योंकि कार्बनिक यौगिक में केवल सजीव से ही प्राप्त नहीं होते हैं। जितने भी कार्बनिक यौगिक है केवल सजीव से ही नहीं प्राप्त होती है। इसे कहता है कि बल्कि इसे इन्हें प्रयोगशाला में भी हम क्या कर सकते हैं? संश्लेषित कर सकते हैं। अब बताइए कि जितने भी, यानी कि बर्जिलियस का कहना यह था कि सजीवों से प्राप्त यौगिकों का हम अध्ययन करेंगे तो उसको कार्बनिक रसायन कहेंगे। लेकिन इनका जो डिफिनेशन रहा, परिभाषा रहा, वो आंशिक रूप से सफल रहा। क्यों सफल रहा? क्योंकि देखिए मेरे भाई, जितने भी कार्बनिक यौगिक है वो हम सिर्फ और सिर्फ केवल जो है सजीवों से ही प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि इसे हम प्रयोगशाला में भी तैयार कर सकते हैं, प्रयोगशाला में संश्लेषित कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से इनका डिफिनेशन जो है पूरी तरह से सफल ना हो पाया, यानी कि आंशिक सफल रहा। अब बर्जिलियस के बाद आते हैं लिवोजियर। हम लिवोजियर के बारे में जानेंगे, लिवोजियर ने क्या कहा था कार्बनिक रसायन के बारे में। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।
अब बात उठती है यहाँ पे मेरे भाई, समझना यहाँ पे, कहता कि फ्रेंच है ना, फ्रेंच का मतलब क्या होता है? फ्रेंच रसायनज्ञ है ना, फ्रेंच रसायनज्ञ एवं रसायन विज्ञान का जनक। तो फ्रेंच रसायनज्ञ एवं रसायन विज्ञान का जनक कौन थे? एंटोनी लिवोजियर थे। अब लिवोजियर ने कार्बनिक रसायन का क्या डिफिनेशन दिया? इनका कहना यह था कि कार्बन के यौगिकों का, यानी जितने भी कार्बन है और कार्बन से मिलकर बना यौगिक है, तो कार्बन के यौगिकों का जो हम अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका कार्बनिक रसायन कहलाएगा। ये किनका कहना था? यानी रसायन शास्त्र के जनक जिनको हम पिता कहते हैं, ये कौन है? लिवोजियर थे। तो लिवोजियर का कहना यह था कि जितने भी कार्बन से मिलकर बना यौगिक होंगे और उन यौगिकों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? रसायन जो है कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब बात उठती है, आगे की ओर चलते हैं, तो आगे की ओर अब आती है आधुनिक परिभाषा। अब आधुनिक का मतलब क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न, है ना, कि अब चल रहा है। तो आधुनिक परिभाषा कहता है कार्बनिक रसायन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि कार्बनिक यौगिक, ध्यान देना पे, क्या कहता है? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिकों की प्राकृतिक, ध्यान देना मेरे भाई, कहता कि कार्बनिक यौगिकों का प्राकृतिक संरचना, निर्माण, विधि, गुण तथा उपयोगों के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन को। तो सैद्धांतिक और प्रायोगिक, सैद्धांतिक का मतलब यह होता है कि सिद्धांत जो दिया गया है, प्रायोगिक का मतलब होता है कि प्रयोग किया गया, यानी प्रयोगशाला में इसे संश्लेषित किया गया, प्रयोग किया गया, निर्माण किया गया। तो प्रायोगिक अध्ययन को ही हम, इन्होंने क्या कहा? कार्बनिक रसायन कहा। ये किनके अनुसार हो गया? तो ये हो गया आधुनिक परिभाषा हो गया। अब यहां पे ध्यान देना, आधुनिक परिभाषा क्या कहता है कि कार्बनिक यौगिकों की प्राकृतिक संरचना, निर्माण, विधि, गुण तथा उपयोगों के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन को इन्होंने क्या कहा? कार्बनिक रसायन का। तो ध्यान देना, रसायन शास्त्र किसको कहते हैं, यानी कार्बनिक रसायन किसको कहेंगे? तो लिवोजियर के अनुसार कुछ था। लिवोजियर का कहना था कि सजीवों से प्राप्त जो है यौगिकों का अध्ययन करेंगे तो कार्बनिक रसायन कहलाएगा। लेकिन उसका जो सिद्धांत था, उनका डिफिनेशन था, वो आंशिक रूप से सफल था। यानी कि सजीवों से प्राप्त यौगिकों का अध्ययन जो है कार्बनिक यौगिक नहीं होंगे, इसे प्रयोगशाला में भी संश्लेषित किया जा सकता है, जिसके कारण जो है बर्जीलियस का सिद्धांत जो है आंशिक सफल रहा, पूर्णतः सफल नहीं रहा। इनके बाद आए फ्रेंच रसायनज्ञ, जो है रसायन शास्त्र के जनक जो है कौन है? एंटोनी लिवोजियर है। अब इनका कहना था कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, यानी कार्बन से मिलकर बने यौगिकों का अध्ययन जो करेंगे वो क्या कहलाएगा? कार्बनिक रसायन कहलाएगा। लेकिन आधुनिक परिभाषा में क्या डिफाइन किया गया कि कार्बनिक यौगिकों का प्राकृतिक, कार्बनिक यौगिकों की प्राकृतिक संरचना, निर्माण, विधि, गुण तथा उपयोगों के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन को इन्होंने क्या कहा? कार्बनिक रसायन कहा था। तो ये हो गया मेरे भाई कार्बनिक रसायन का डिफिनेशन। तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। आगे आगे की ओर चलते हैं। अब आते हैं कार्बनिक यौगिक में हिलते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा समझ लेंगे बात, क्या है कार्बनिक यौगिक, है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट पहले इसके बारे में समझेंगे, तब हम कार्बनिक यौगिक का डिफाइन करेंगे। देखिए, कहता है कि पदार्थों को अनेक प्राकृतिक, ध्यान देना पे, पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर बात करते हैं। तो लैमरी एक वैज्ञानिक है, इन्होंने 1675 में 3 वर्गों में क्या किया? वर्गीकृत किया। ध्यान देना पे, कहता कि पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, लैमरी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने 1675 में 3 वर्गों में क्या किया? वर्गीकृत किया। पहला पॉइंट है, पहला यहां पे ध्यान दीजिएगा, खनिज। पहला क्या है? खनिज पदार्थ, जिसको हम कहते हैं मिनरल सब्सटेंस कहते हैं। कहता है कि ऐसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो निर्जीव से प्राप्त होती हैं, है ना। निर्जीव का मतलब होता है नॉन लिविंग, है ना, जिसको हम कहते हैं निर्जीव, निर्जीव वस्तु या निर्जीव पदार्थ।
तो निर्जीव से प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे ध्यान देना पे, जैसे हो गया लकड़ी, ये क्या है, निर्जीव पदार्थ है। तो निर्जीव पदार्थ से यानी कि ऐसे पदार्थ जो निर्जीव से प्राप्त होते हैं यथा खनिज या अकार्बनिक कहलाता है। जैसे अम्ल हो गया, तो ये आपका क्या HCl, H2SO4, HNO3। भस्म की बात करते हैं तो NaOH, KOH, MgOH के होल 2, तथा आपका लवण ZnSO4, FeCl3, KCl, NaCl इत्यादि। ये आपका क्या है, खनिज पदार्थ है। क्या है, खनिज पदार्थ है जो आपका निर्जीव वस्तु, निर्जीव पदार्थ से क्या होती है, प्राप्त होती है। तो पहला यहां पे ध्यान देना कि कार्बनिक यौगिक में अगर हम यहां पे ध्यान देंगे तो पढ़ेंगे क्या चीज, सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर कितने वर्ग में, यानी कि लैमरी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने 3 वर्गों में क्या किया, वर्गीकृत किया। पहला है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ है क्या, ऐसे पदार्थ हैं जो निर्जीव से प्राप्त होता है या था, जैसे खनिज या अकार्बनिक कहलाएगा। जैसे में बात करते हैं अम्ल, अम्ल क्या है, निर्जीव वस्तु से प्राप्त होती है। जैसे HCl हो गया, H2SO4, HNO3। जैसे भस्म की बात करें तो NaOH, KOH, तथा क्या चीज आपका लवण, तो लवण में आपका क्या हो जाएगा, ZnSO4, FeCl3 है ना, KCl, NaCl, ये सब आपका क्या है, लवण है। दूसरा है क्या चीज, वनस्पति पदार्थ। वनस्पति का मतलब क्या होता है, तो वनस्पति जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेबल, है ना, वेजिटेबल सब्सटेंस, वनस्पति विज्ञान। तो ऐसे पदार्थ जो आपका पौधों से प्राप्त होती है ना, तो पौधों से प्राप्त होगा तो उसको क्या कहेंगे, वनस्पतीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पतीय पदार्थ कहते हैं। जैसे रबर हो गया, है ना, फैट्स वसा हो गए, प्रोटीन हो गए, तो ये सबका सब आपका क्या है, वनस्पति है। वनस्पति वेजिटेबल, वनस्पति पदार्थ होती है। दूसरा नंबर की बात करें मेरे भाई, तो वनस्पति पदार्थ है ना, वनस्पति पदार्थ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेबल जो है सब्सटेंस बोलते हैं। वनस्पति पदार्थ कहता है कि ऐसे पदार्थ जो पौधों से प्राप्त होगा, यानी ऐसे पदार्थ जो पौधों से प्राप्त होगा उसको हम क्या कहते हैं, वनस्पतीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पतीय पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रोटीन, है ना, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वसा, रबर, ये सब आपका क्या है, वनस्पतीय पदार्थ होते हैं। यानी कि इसको हम पौधों से प्राप्त करेंगे तो उसको वनस्पतीय पदार्थ कहेंगे। अब आगे की ओर तीसरा नंबर पॉइंट है जंतु पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं एनिमल, है ना, एनिमल सब्सटेंस बोलते हैं। एनिमल सब्सटेंस क्या होता है, यानी कि ऐसे पदार्थ हैं जो जंतुओं से प्राप्त होगा, यानी ऐसे पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त होता है, यथा जैसे हमने कहा है कि हार्मोन हो गया, जंतु प्रोटीन हो गया, प्रोटीन विटामिन हो गए, है ना, ये सब आपका क्या हो गए, जंतु पदार्थ हो गए। तो जंतु पदार्थ किसको कहेंगे, ऐसा पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त होता है, जो जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन, है ना, जैसे में हार्मोन, जंतु प्रोटीन, विटामिन इत्यादि, ये सब आपका क्या है, आपका जंतु पदार्थ है। तो ये था कार्बनिक यौगिकों का जो है, यानी कि हम उनके देखें तो पदार्थों के आधार पर अगर देखें तो पदार्थ के जो है प्राकृतिक के आधार पर देखें तो 3 वर्गों में लैमरी वैज्ञानिक ने 1675 में बांटा था। अब हम यहां से चलेंगे कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिक का डिफाइन अब यहां से करेंगे, तो थोड़ा सा यहां पे नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों आगे की ओर अगर हम बात करें, आगे कहता है कि ब्राजीलियस जो है 1807 ईस्वी में क्या किया, यौगिक को उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, है ना, 2 वर्गों में क्या किया, वर्गीकृत किए। यानी यौगिकों को उनके प्राकृतिक के स्रोत के आधार पर अगर हम बात करें तो ब्राजीलियस ने 1807 में 2 वर्गों में क्या किया, वर्गीकृत किया। पहला किए क्या चीज में, कार्बनिक में, और दूसरा क्या किए, अकार्बनिक में। यानी पहला कार्बनिक है ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरी आपका है इनऑर्गेनिक। तो दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वर्गीकृत किया। कौन किए, ब्राजीलियस ने किया। अब बात उठती है यहां पे कि कार्बनिक यौगिक है क्या,
तो कार्बनिक यौगिक अगर यहाँ पे देखें बर्जीलियस के आधार पर अगर हम बात करें तो बर्जीलियस का कहना यह था कि सजीवों जैसे जंतुओं एवं पदार्थों, तो सजीवों जंतुओं एवं पदार्थों से प्राप्त यौगिकों को क्या कहा इन्होंने, कार्बनिक यौगिक कहा। तो कहता है कि कार्बनिक यौगिक यानी कि बर्जीलियस का कहना यह था कि सजीवों यानी सजीवों में कौन, जंतु एवं पदार्थों से प्राप्त यौगिकों को क्या इन्होंने कहा, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो चीनी, यूरिया, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल इत्यादि ये सब का सब आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक है। एक इनका कहना था तो बर्जीलियस का कहना था। अब आगे हम चलेंगे लिबोजियर के आधार पर। किसके आधार पर, लिबोजियर के आधार पर। चलिए इसको नोट करिए। अब बात करते हैं लिबोजियर के अनुसार अगर हम देखें कार्बनिक यौगिक का डिफिनेशन, तो हमने पढ़ा बर्जीलियस के आधार पर कार्बनिक यौगिक, अभी हम पढ़ेंगे किसके आधार पर, लिबोजियर के अनुसार कार्बनिक यौगिक। देखिए लिबोजियर का यह कहना था कि कार्बन के यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यह कहना था किनका, लिबोजियर का कहना था। लिबोजियर का कहना था कि कार्बन के यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि कार्बन से मिलकर जो बना यौगिक होंगे उन यौगिकों को हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो जैसे यहां पे बात करते हैं CH4 है ना, यूरिया, इथेनॉल, बेंजीन इत्यादि, ये सब का सब आपका क्या है कि कार्बनिक यौगिक है। यानी कि जैसे आपका इथेनॉल, यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया आपका जो सूत्र होती है ना H2 है ना, H2N आपका C डबल बॉन्ड O और क्या NH2 होता है। ये होता है यूरिया का सूत्र होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इथेनॉल की सूत्र की बात करें तो इथेनॉल का सूत्र जो होती है CH3 CH2 और क्या होता है OH होता है। बेंजीन होता है C6H6 होते हैं। तो ये बर्जीलियस का कहना यह था कि कार्बन के यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान देना, कुछ यहां पे टर्म भी है। टर्म क्या है ध्यान दीजिएगा। लेकिन कार्बन के निम्नांकित यौगिक कुछ ऐसे भी कंपाउंड है वो कार्बन से मिलकर बना है, लेकिन उसका जो अध्ययन हम करते हैं अकार्बनिक यौगिक होता है। तो लेकिन कहता कि कार्बन के निम्नांकित जो यौगिक हैं वो आपका अकार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे H2CO3 है ना, कार्बोनिक अम्ल हो गया, अमोनिया हो गया, धातुओं के ऑक्साइड है ना, धातु के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट, साइनाइड, कार्बाइड, इस सब का सब आपका क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। लेकिन इसमें जो है कार्बन के मुख्य गुण इसमें है, यानी कार्बन इसमें पाया जाता है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो कुछ ऐसे भी टर्म है जो आपको जो आपका आता है एक्सेप्शन में आती है, अपवाद में आती है, तो जल्दी से नोट करेंगे। अब आगे चलेंगे, अब आधुनिक परिभाषा चलेंगे। आधुनिक डिफिनेशन क्या है कार्बनिक यौगिक का। चलिए मेरे भाई आगे की ओर अगर बात करता हूं तो आगे कहता है, ध्यान दीजिएगा, अतः कार्बनिक यौगिक की जो है लिबोजियर का जो भी परिभाषा था ना, कार्बनिक यौगिक का जो परिभाषा इन्होंने दिए थे कि कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, तो लिबोजियर का जो परिभाषा था वो आंशिक सफल था, यानी आंशिक सही थे लेकिन पूर्णतः सही नहीं थे। कहीं ना कहीं पे इनको जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। अब आगे की बात करते हैं आधुनिक परिभाषा के अनुसार देखते हैं। आधुनिक डिफिनेशन, मॉडर्न डिफिनेशन अगर हम बात करें तो मॉडर्न की बात करते हैं तो मॉडर्न का यह कहना था कि हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्न को यानी उनके डेरिवेटिव को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो कार्बनिक यौगिक की आधुनिक परिभाषा कहता है कि हाइड्रोकार्बन एवं उनके डेरिवेटिव यानी उनके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं प्राचीन परिभाषा, यानी प्राचीन काल की अगर देखें क्लासिकल कॉन्सेप्ट अगर देखें तो क्लासिकल जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो आपका कौन दिए थे, बर्जीलियस दिए थे। अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं, आधुनिक परिभाषा की बात करते हैं, आधुनिक अगर हम जो है मॉडर्न डिफिनेशन की बात करें तो मॉडर्न डिफिनेशन कौन दिया, लिबोजियर ने दिया था।
अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक यानी कि फादर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पिता कौन है, वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पिता है जे.एच. बार्न्स हॉफ है, जे.एच. बार्न्स हॉफ है। यानी इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो जैकोबस हेनरिकस वांट हॉफ होते हैं। तो ये मेरे भाई था ऑर्गेनिक का डिफिनेशन। हाँ, यानी ऑर्गेनिक के बारे में परिचर्चा, चर्चा था क्या ये ऑर्गेनिक है, क्या ऑर्गेनिक की जो है ऑर्गेनिक शब्द किससे आया है। तो ये सारे चीजों को हमने आज जो है डिटेल्स में इसको अध्ययन कर दिए। अब बात यहां पे उठती है मेरे भाई, हाइड्रोकार्बन क्या है, आगे भी हम पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं। हाइड्रोकार्बन कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उनके व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब होता है डेरिवेटिव होते हैं, यानी उसके व्युत्पन्न होती है उल्टा होती है। तो उसके डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव होंगे, यानी किसके डेरिवेटिव होंगे, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होंगे, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो ये कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक के बारे में है ना, कार्बनिक यौगिक के बारे में था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक कौन है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक है जे.एच. बार्न्स हॉफ। पूरा नाम होता है जैकोबस हेनरिकस बार्न्स हॉफ होते हैं। अगर प्राचीन परिभाषा देखें, प्राचीन काल की अगर बात करें तो बर्जिलियस, और आधुनिक काल की बात करते हैं तो लिवोजियर को कहा जाता है। तो आज का वीडियो में इतना ही। तो मेरे भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको हम ऑर्गेनिक एकदम रटवाकर नहीं पढ़ाएंगे, हम समझा के पढ़ाएंगे कि एक पार्ट तोड़ कर पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों।